जी हाँ, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताएंगे भारत में इंजीनियर्स बिल की कमी के कारण इंजीनियर्स की बेरोजगारी बढ़ रही है। कोई भी जो प्रोफेशनल कोर्स होता है उनके एक्ट होते हैं, जैसे आपको आगे बताएंगे कि बट इंजीनियर्स बिल भारत में 1949 से लेकर के अब तक 5 बार पार्लियामेंट में पेश किया गया बट पास नहीं हो पाया। राग चार्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स की वजह से पूरी बात जान लीजिए। भारत सरकार अभी तक ऐसा क्यों नहीं कर पाई? अगर ऐसा होता है तो इंजीनियर्स के लिए एक जॉब सिक्योरिटी बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार अगर 100% स्टूडेंटों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती तो कम से कम प्राइवेट सेक्टर या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सके। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आर्किटेक्चर, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, नर्सिंग, मेडिकल, होम्योपैथिक, मेडिकल काउंसिल एक्ट, इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कास्ट वर्क या फिर कंपनी सेक्रेटरी, ये सभी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। इन सभी के एक्ट होते हैं, इनके अपने काउंसिल्स होते हैं। इसके द्वारा कंट्रोलिंग और प्रैक्टिस किए जाते हैं जो कि कोर्सों के, जिससे कि बच्चों को अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिलती है, और वो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर्स हो। बट इंजीनियर्स के लिए ऐसा कोई चीज़ नहीं है। ये ICT सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन देती है बट एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा पीछे रह जाती है। इसलिए आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि भारत में जब तक इंजीनियर्स बिल नहीं आ जाता तब तक इंजीनियर्स की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। आपको फिर से बता दूं कि जो है कि लाइसेंसिंग जो होता है इंजीनियर्स बिल, वो भारत में नहीं है बट यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, किंगडम, यूरोप, जर्मनी, अफ्रीका, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और अदर कंट्रियों में भी उपलब्ध है। इससे कि वहाँ के इंजीनियर्स की जो जॉब्स होती है वो ज़्यादा सिक्योर होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं नेपाल में 1999 में था, श्रीलंका में अभी रिसेंटली 2017 में बना है। उसके अलावा आप जो है कि बांग्लादेश में बहुत पहले से है, 2001 से। तो इंजीनियर्स बिल का होना बहुत ज़रूरी होता है। उससे उनके कोर्स की प्रैक्टिस होती है, वो अच्छी एम्प्लॉयमेंट होती है। जैसे आप CA हो, डॉक्टर हो, मेडिकल हो, डेंटिस्ट हो, जो भी आपको हमने ऊपर बताए हैं। तो इसलिए भारत में बहुत ज़रूरी है। ऐसा होने से सभी 100% इंजीनियर्स की अच्छी एम्प्लॉयमेंट की गारंटी रहती है। बट भारत सरकार की तरफ से जो है कि सिर्फ पब्लिक में न्यूज़ छापे जाते हैं कि इंजीनियर्स बिल आ रहा है, बट ऐसा नहीं हो पाता है। जैसा कि आपको बता दूं, सन 2002 में इंजीनियरिंग काउंसिल ऑफ इंडिया एक जो है कि प्रोफेशनल सोसाइटी है, सेल्फ रेगुलेटेड है, नीति आयोग से संबंधित है। बट जो कि उन्होंने ड्राफ्ट के लिए 2002 में प्लान तैयार किए थे, बट उसका आउटकम्स कुछ भी नहीं आ पाया। वहीं 2007 में जो कि द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ने इंजीनियर्स बिल को जो कि ड्राफ्ट किए और मिनिस्ट्री को दिए, बट कोई आउटकम्स नहीं आया। अगर 2009 की बात करें तो 2009 में MHRD खुद बताती है कि आफ्टर लायर CA इंजीनियर्स मस्ट हैव टू रजिस्टर। तो लाइसेंस मिलेगा, उनको एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके थ्रू गुजरना होगा, बट ऐसा कोई चीज़ नहीं हो पाया। ओके, तो इस तरीके से अब 2019 में एक फिर न्यूज़ छपी थी, आप पिछले दिन देखे होंगे, द हिंदू न्यूज़ में, द न्यू बिल वांट्स इंजीनियर्स फॉलो एथिक्स कोड, फर्स्ट ड्राफ्ट टू बिल सबमिटेड टू MHRD। ICT के द्वारा MHRD को दे दिया गया, बट देखो क्या होता है। बट पिछले 1949 से लेकर के अब तक इंजीनियर्स बिल का ना आना भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की इंक्रीज का सबसे बड़ा कारण है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं थे जो है कि मुरली कृष्ण रेड्डी। उनकी एक बुक है, आप ऑनलाइन इस वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पर दिया हुआ है भारत में जो है कि इंजीनियर्स बिल 1949 में, 1958 में, 59 में, 2004 में और जो है कि 2010 में पेश करने के लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में गया, बट ऐसा नहीं हो पाया। इसके पीछे क्या कारण है आपको मैं संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ कि द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स एक संस्थान है, आप नेट पे चेक कर लीजिएंगे। उसको जो है कि प्रीवी काउंसिल लंदन के जो राजा थे 1935 से 34 के आसपास में, उस समय उन्होंने एक्ट के द्वारा उन्हें उस स्थान को पारित किए थे, तो रॉयल चार्टर के नाम से जाना जाता था। तो वो जो है कि भारत में अभी भी मौजूद है। उसको न तो भारत सरकार ने रिपील किए, मतलब न तो उसे कैंसिल किए, न ही अडॉप्ट किए, न ही उसे सरेंडर कराए। इसलिए ऐसा परेशानी हो रही है, क्योंकि नियम होता है कि किसी चीज़ पर अगर एक एक्ट है तो उस पर दूसरा एक्ट नहीं थोपा जा सकता है। तो बट इससे जो है भारत सरकार ने ना तो इसे अडॉप्ट किया और न ही रिजेक्ट किया और न ही इसे वापस
लंदन में सरेंडर किया, जैसा कि उस बुक बुलेटिन में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। सरेंडर रिजम ऑफ रॉयल चार्टर बाय अप्रोटिंग बाय इंडियन और यूके गवर्नमेंट। इसलिए ऐसा प्रॉब्लम खड़ी होती जा रही है। तो सवाल भारत सरकार में यही है, मतलब हर इंजीनियर्स के मन में, जो इंजीनियर्स बिल के बारे में जानते हैं, डिस्कस करते हैं, जो रॉयल चार्टर कॉर्पोरेशन लंदन के द्वारा था, जो भारत गुलाम भारत था उस समय था, तो अभी तक उससे हटाया क्यों नहीं गया? अगर हटाया जाता तो अमेंड हो जाता, या फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता, तो भी जो है कि इंजीनियर्स बिल को आगे बढ़ाया जा सकता था। हमारे यहाँ पे सिर्फ करना यह है, भारत में इंजीनियर्स बिल न होने के कारण काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ प्रोफेशनल सोसाइटी जो सेल्फ मोड में कुछ लाइसेंसिंग दे रही हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, कंसल्टेंसी इंजीनियर एसोसिएशन, ये सभी जो है कुछ सोसाइटी दे रहे हैं, बट कोई भारत सरकार के एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत कंट्रोल नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो आप सभी जो है कि टेक्निकल प्रोफेसर, इंजीनियर्स, स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप जो है कि इसी जो है कि आप जहाँ से भी पढ़े हो, अपने प्रोफेसर, डीन या जो है कि यूनिवर्सिटी में आप मेल करिए कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या शिक्षा मंत्रालय को जो रिक्वेस्ट भेजें कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को पास कराएं, क्योंकि सभी इंजीनियरिंग कॉलेज से बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट और प्लेसमेंट की, बट वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता। तो एक सिक्योरिटी एक अच्छी चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि बिल का होना बहुत आवश्यक है। आप चाहें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कर सकते हैं, बट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत कम समय में जो है कि डिस्कस होता है, उसके बाद इंड हो जाता है। इसलिए एक प्रॉपर तरीके से आप, चाहे आप अपने प्रिंसिपल के थ्रू, यूनिवर्सिटी के थ्रू या टेक्निकल प्रोफेसर थ्रू आप करेंगे तो हो जाएगा। एक आपको रिव्यू करा दूं, ये जो इतने एक्ट्स हैं, इनकी जॉब से आप खुद से समझ लीजिए कि अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं, बहुत कम अपॉर्चुनिटी होती है कि आपकी आर्किटेक्चर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डेंटिस्ट, एडवोकेट, नर्सिंग, मेडिकल, होम्योपैथिक या सीए, कंपनी सेक्रेटरी के पर्सन अनएम्प्लॉयमेंट होते हों। तो ये मेरी एक राय थी, बाकी आप आगे क्या है वो ज़रूर बताइएगा। चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको आगे हम ऐसे इंजीनियर्स बिल की जानकारी देंगे। अगर आप यूट्यूबर हैं या कोई अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं या टीचर हैं, तो इस चीज़ को बच्चों में अवेयरनेस फैलाइए, जिससे कि जल्द से जल्द भारत सरकार के द्वारा इंजीनियर्स बिल आ जाए और काफ़ी बच्चों का भविष्य अच्छे से सिक्योर तरीके से गुजर सके। क्योंकि अगर भारत सरकार हर बच्चों को गवर्नमेंट जॉब दे नहीं सकती, तो कम से कम प्राइवेट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बेटर लाइसेंसिंग पा करके जो है कि नौकरी कर सके। जय हिंद।